पर माता पिता तो दुर्योधन के भी थे। अपने ही जन्म दिए 100 पुत्रों को मरवा दिया। अगर थोड़ा सुधर गए होते माता और पिता दोनों अंधे, तो शायद वो सैकड़ों नहीं मारे जाते। तब ये भी कैसे कहूं कि माता पिता ने अच्छा ही ज्ञान दिया। माधवी आई, भगवान चेहरा देखना चाहते थे नंदलाल। मां ने सिखा के भेज दिया था कि वृंदावन जाना तो जो एक बंसी बजाने वाला उससे बच के रहना, नहीं परिवार तुम्हारा चलने वाला नहीं है, खत्म कर देगा वो, उसी के प्रेम में अटक जाओगी तुम। मैया सिखा के भेजी थी। अब माधवी ने वही सुन लिया और जब आई विवाह करके तो छोटे से नंदलाल श्याम सुंदर डोली के पीछे पीछे दौड़ते थे। ओ भाभी जरा मुखड़ो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ। और वो बोली अरे इसी से बचने के लिए कहा था मेरी मां ने, सोई और पर्दा खींच दी। श्याम सुंदर पीछे पीछे रहे, अरे मोड़ा दिखा दे दिखा दे दिखा दे। अंत में श्याम सुंदर थक गए और कहा चिंता मत कर, आज तैने अपनो मोहड़ो मोहनाए दिखायो, या जन्म तो छोड़ दे, अगले जन्म में भी रोए रोए मरेगी, तब भी तुझे मोरे मुंह देखने को नहीं मिलेंगे। वही माधवी मीरा बन करके आई जो भगवान के लिए रो रही थी। कभी कभी कोई सीख गलत भी पड़ जाती है, अज्ञानता में दिए गए सीख गलत भी पड़ जाते हैं। इसलिए सीख तो समाज के संत, शास्त्रज्ञ, विद्वज्ञ, वेदज्ञ, गुरुदेव से सीख करके ही अपने बच्चों को देना। मेरी मां, तुम्हें भी अपने बच्चों को कोई ज्ञान देना हो तो किसी निष्णात गुरु से, शास्त्र पढ़ने वाले से, किसी ऐसे संत महापुरुष से पूछना कि हे गुरुदेव प्रभु, मेरे बच्चों को मैं बहुत संस्कारवान, सुखी, आनंदित और बहुत बड़ा बनाना चाहती हूं, मुझे क्या उनको शिक्षा देनी चाहिए? पूछ लेना जरूर। ये मत छाती फुलाए चलना कि हम मम्मी हैं, हम दूसरे से पूछेंगे क्या। मम्मी तो वो भी थी, रावण की भी मम्मी थी, कैकसी। रावण की मां ने अगर रावण को बचपन में गलत शिक्षा न दी होती तो रावण भी बड़ा विद्वान और वेदज्ञ था साहब। पर मां ने ही सिखा दिया था, तुझ में है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। बड़े होकर के मामाओं का बदला लेना, मामा दैत्य थे, ऐसा बचपन से सिखाई उस बालक को कि रावण देवता, मनुष्य और भगवान का नाम सुनते भड़क जाता था। मां ने ही सिखाया था, कोई और नहीं सिखाया था। धृतराष्ट्र और गांधारी अगर विद्रोह कर दिए होते, नहीं बनना मुझे तुम्हारे मां बाप, तुम जैसे नालायक दुर्योधन के साथ मुझे नहीं रहना, मैं युधिष्ठिर और अर्जुन के पास जा रहा हूं, तो बात बन गई होती। आखिर जब सब बेटे मर गए 100 के 100, तब तो फिर इन्हीं के पास आकर के रोटियां तोड़ता था। पांडवों के पास ही रोटी मिली फिर उस धृतराष्ट्र को, तो जीते जी क्यों नहीं आ गए थे धर्म के पक्ष में? तब क्यों पुत्र मोह तुम्हारे सामने था? उस दिन आ गए होते तो कम से कम विकर्ण तो बच जाता। विकर्ण पांडवों के पक्ष में रहता था, वो दुर्योधन का भाई था। अगर बाप मां आ गए होते तो कम से कम 60 से 70 बच्चे इधर आ जाते, बच जाते।